सबसे पहले आपको यहाँ का जो पैक्स अध्यक्ष जो नॉमिनेशन दिए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कौन से पद से नॉमिनेशन किए हैं? रानीपट्टी सुखासन समिति के पैक्स अध्यक्ष से हम अपना नामांकन दिए हैं। जी, तो आप पहली बार चुनाव में आए हैं ये पैक्स के चुनाव में कि दोबारा तिबारा है? नहीं, इससे पहले 2024 में भी हम जीत चुके थे, लेकिन कमेटी नहीं बन पाई तो इसलिए हम अपने आप को काम नहीं कर पा रहे थे। जनता की सेवा के लिए हम अपनी कमेटी को भंग कर दिया। भंग करने के बाद पुनः मैं चुनाव में आया हूँ। तो आपको ये पैक्स का चुनाव लड़ने का मतलब क्या उद्देश्य है? ये पैक्स अध्यक्ष से जो आप नॉमिनेशन किए हैं तो आपका क्या उद्देश्य है? मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैं स्कूल चला रहा था मधेपुरा में। इससे पहले मैं बिहार सरकार के सरकारी जॉब में भी था। 6 साल में बिहार सरकार की जॉब किया हूँ। उसके बाद मैं स्कूल चलाना शुरू किया। उसमें भी देखिए बहुत कठिनाई थी। फिर हम गांव आए तो वहाँ पर हम देखे कि कुछ ऐसे यूट्यूब पर देख के हम चुनाव लड़ना सोचे थे। और हम जो 1 साल में काम किए हैं, हमको लगता है पूर्व के पैक्स अध्यक्ष या और कहीं और दूसरे पंचायत में भी ऐसा काम नहीं हुआ। अभी भी नहीं किया है। आप भी नॉमिनेशन किए हैं क्या? हाँ, हम भी नंबर थे पहले भी और अभी भी हैं? हाँ, अभी भी। जो आपका नाम? उषा कुमारी। आप जब अध्यक्ष चुने जाइएगा तो आप अपने पंचायत के किसानों के लिए क्या सब कुछ सुविधाएं दीजिएगा? मैं कुछ वादा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि जो नेता सब करते हैं ऐसा मैं नहीं करूंगा। मेरा काम बताएगा। 1 साल 4 महीना के अंदर हम एक 14 करोड़ का राइस मिल रानीपट्टी में लगा रहे हैं। दूसरी बात, किसानों के लिए हम अपनी पंचायत में एक धर्म कांटा लगा रहे हैं जिस पर किसानों का अनाज मुफ्त में वजन होगा। तीसरा काम जो है, ये सब्जी का बीज जो इस बार हम बंटवारा किए हैं वो मेरे तरफ से हर साल फरवरी में प्रत्येक जनता को फ्री मिलेगा। लाखों रुपया का बीज जो है ना, लाखों रुपया का बीज आनंद भैया ने लगाया है पूरे पंचायत में, और वादा किया है कि जब तक मेरा समर्थन रहेगा तो हम करते रहेंगे। अध्यक्ष जो बनते हैं तो अध्यक्ष का क्या सब कुछ कार्य होता है, तो थोड़ा कुछ कार्य के विषय में बता दीजिए। कार्य तो अभी वर्तमान में 63 वर्ग है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लेकिन बिहार में 63 में हमको नहीं लगता है कि 10 ठो हम जो जानते हैं अपने कोसी इलाका, पूर्णिया और सब दरभंगा प्रमंडल सब में। अब उधर बाहर की तो बात हम नहीं बता सकते हैं। अपने बिहार में ही, दक्षिणी बिहार में नहीं बता सकते। उत्तरी बिहार की जो स्थिति है उसमें 63 में हम 10 भी काम नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कुछ करने का, लेकिन हम कुछ वादा नहीं कर रहे हैं। और अभी आपके पंचायत में जो भी किसान है तो उनको क्या सब कुछ परेशानियां दिख रही है आपको? बहुत सारा परेशानियां हैं। कुछ सरकार का उस पर न ध्यान है, न सबसे पहले हम लोगों का अपना अधिकार पता नहीं है। सबसे पहले यही बात है, जनता को अपने अधिकार का पता नहीं है। वो अपने अधिकार को समझे। आज यहाँ जो है मुझे लोग माला पहनाए हैं, मैं अकेले माला पहन के आ जाता था, लोग हमको पागल ही घोषित करते। आज मेरे पीछे नहीं, मैं सबके समर्थन से यहाँ आया हूँ। तो जनता को अपना अधिकार पता होना चाहिए। माँ भी अपने बच्चे को, जब तक बच्चा नहीं रोता है, दूध नहीं पिलाती है। तो हम 15 अगस्त को अगर जीतते हैं, अगर झंडा फहराएंगे तो उसमें 1 मैक मेरे पास रहेगा और 5 मैक हम जनता को देंगे कि आप हमको सुझाव दीजिए और हमसे डिमांड कीजिए जी पैक्स का क्या काम है। हम आज से ही कह रहे हैं अपने जनता को कि यूट्यूब खोल के, सब आदमी के पास मोबाइल है, यूट्यूब खोल के जो पैक्स का क्या काम है, क्या काम है, वो आप सुने और हमसे डिमांड करें। फिर हम साथ मिलकर सरकार से लड़ेंगे। वो हम लोग पूरा। आप अपना भी कुछ? मेरा नाम कृष्णानंद झा, वरिष्ठ से रहने वाले, वरिष्ठ नागरिक, रानीपट्टी सुखासन पंचायत, वार्ड नंबर 12 का जी। किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो बच्चे लोगों के गार्जियन के स्वरूप भी हैं। जी। मैं यहाँ 2024 में जो चुनाव हुआ था जिसमें आनंद कुमार जीते थे, किंतु पंचायत स्तर का हमारे सामाजिक राजनीति का जो परिपाटी है, उस परिपाटी में सरकार तो वैसे, सरकार का सिस्टम वैसे भी समाज को अपडेट नहीं करना चाह रही है, अपने जवाबदेही से मुक्त होना चाहती है। और सरकार को अपने जवाबदेही से मुक्त होने के लिए हम आम जनता भी सहयोगी हो जाते हैं। तो वैचारिक द्वेष जीतने के बाद वो चाहिए था कि एक व्यक्ति जीता, बाद में वह उस व्यक्ति के, जो जीते हुए व्यक्ति हैं, उस सारे लोग उनको सहयोग करके पंचायत का विकास करें। पंचायत के विकास को, पंचायत के जो कृषक हैं उनका विकास करें। ऐसा नहीं हो करके राजनीति से प्रेरित हो करके समाज को भी पीछे धकेलता है और क्या कहता है, सरकार को भी अपने काम करने के लिए बाधित करता है।
तो यहाँ जितने रानीपट्टी सुखासन पंचायत के आम नागरिक, आम वोटर्स या आम राजनीति करने वाले हैं, उससे मेरा आह्वान है, जीतने के बाद राजनीति छोड़ दो, जीतने के बाद राजनीति छोड़ दो। हमारे समाज के, हमारे पंचायत के किसान का विकास कैसे होगा, इस पर फोकस करके पैक्स अध्यक्ष को उसमें संपूर्ण सहयोग करो। आपका नाम? मेरा नाम प्रभात कुमार, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। रानीपट्टी मध्य विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी। तो ये अध्यक्ष प्रत्याशी जी के विषय में क्या कुछ जानते हैं? हाँ, अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं श्री आनंद कुमार जी, ये हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और ये चरित्र से भी अच्छे हैं, हर ढंग से अच्छे हैं और इनका सोच भी बहुत अच्छा है। ये किसानों के हित में बहुत सारा चीज़ सोच रहे हैं, करने का भी प्रयास किए, लेकिन इनको मेंबर लोग सपोर्ट नहीं दिए। इस बार जीते थे लेकिन मेंबर लोग बैठक में भाग नहीं लिए, जिस कारण से कोई काम, प्रोग्रेस का काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस बार क्या लगता है? इस बार तो लगता है कि बहुत वोट से ये जीतेंगे और इनकी जीत सुनिश्चित है, बशर्ते कि कोई घोटाला नहीं हो, उनकी जीत सुनिश्चित है। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप पहले किस चैनल से हैं? ये हम कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज चैनल से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले भी पैक्स चुनाव आनंद बाबू एक बार जीते, लेकिन सदस्य सपोर्टिव नहीं होने के कारण दोबारा रिजाइन होकर चुनाव होना पड़ा रानीपट्टी सुखासन पंचायत में, और हम लोग को ज़्यादा समय नहीं मिला जो अच्छे ढंग से काम कर पाए आनंद जी को। इस बार अगर हम लोग को रानीपट्टी सुखासन की महान जनता अगर फिर से दोबारा चुनती है, वोट देके विजयी बनाती है, तो निश्चित रूप से उससे बढ़िया काम करके खरा उतरने का प्रयास करेंगे हम लोग। और हम लोग कभी भी किसी के साथ कोई तरह का बेईमानी शैतानी का कोई काम नहीं, ईमानदारी पूर्वक, भूपेंद्र बाबू के खानदान से हैं, ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भाव से, इस बार भी ये नहीं काम कर पाई थी तो उसके बावजूद भी 1-1.5 लाख का बीज बांटे। आज तक तो ऐसा कोई पंचायत में, कुमारखंड प्रखंड के कोई पंचायत में ऐसा काम नहीं हुआ। लोग 10 रुपया अपना जेब से लगाना नहीं चाहता है, लेकिन इतना दूर में सबको देना, किसान वर्ग को, किसान के हित में सोचना, एक एक व्यक्ति को घर तक पहुंचाना, तो ये तो सराहनीय बात है। हम पूरे रानीपट्टी सुखासन के तमाम जनता मालिक से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुनय करते हैं, विनती करते हैं जो दोबारा इनको फिर से एक बार पुनः 5 साल का मौका दे। जनता 5 साल के बाद मौका दे कि देख ले, आइंदा अगले पंचवर्ष से हम हाथ जोड़ के रानीपट्टी सुखासन की जनता महान से ये विनती नहीं करेंगे, एक बार और 5 साल इनको मौका देना चाहिए। उसके बाद ये क्या करते हैं नहीं करते हैं उस जनता के सामने होगी, और अच्छे आदमी है, निश्चित ही अच्छा काम करेंगे, ये हम लोग को विश्वास है। सर थोड़ा मैं बालेश्वर यादव, रानीपट्टी सुखासन पंचायत के भावी पैक्स अध्यक्ष हमारे आनंद कुमार जी, जिन्होंने अपने चारित्रिक और व्यवहार से इतना सबल है वह कहने योग्य नहीं है। मैं भी उस पंचायत का एक नागरिक हूं और ऐसा मुझे महसूस होता है कि वह कभी असत्य नहीं बोलने वाले हैं। यदि उन्होंने अभी भी आपके सामने में बोला कि मैं वादा नहीं कर सकता हूं, अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति वादा नहीं करते हैं, लेकिन उस वचन को, उस वादे को निभाने का प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने पैक्स के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको, आप इस पैक्स अध्यक्ष को निश्चित ही समय दे, मौका दे कि वह अपने सच्चे भाव से आप लोगों का सेवा कर सकें, क्योंकि किसान आज 15 वर्ष से जो ललायित है, उनको खाद बीज की कितनी किल्लत हो रही है, जिनको वह कहने योग्य नहीं है, उन्होंने भी देख रहे हैं। इसी सबलता से उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ करके आज पब्लिक सिटी में, आप जान रहे हैं वह धरती भूपेंद्र नारायण मंडल की है, वह समाजवादी धरती था। अभी भी उस समाज में ऐसे ऐसे अंकुरण है कि मौका मिलने पर
उसका व्यवहारिकता को, उनकी सामाजिकता को कभी भूल नहीं पाते हैं। यही मेरा शुक्रिया अदा है। जय हिंद, जय किसान। मेरा नाम हुआ राजकुमार। आप पैक्स मेंबर हुए? जी, इससे पूर्व हम जो है पैक्स मेंबर थे। मतलब आनंद बाबू जो हैं इससे पूर्व जो हैं अध्यक्ष थे और बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना जितना प्रयास होता है अपना सारा प्रयास किए कमेटी गठन करने के लिए, लेकिन मेंबर के चलते का गठन नहीं हो पाया, जिस कारण से पुनः जो है इलेक्शन करवाना पड़ा। फिर भी इनके साथ जितना भी हो सका बेचारा अपने स्तर से जनता का प्रयास, जनता का सुख सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहे और तत्पर रहेंगे। जय हिंद।